हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बुद्धिज्म चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट इन ए वन वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। बुद्धा मैंने बीच में मैन जो कीवर्ड था वो बीच में रख लिया है और इनके बारे में पहले जान लेते हैं ये कौन थे। इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम था सुद्धोधना, मदर थी महामाया, वाइफ थी यशोधरा एंड जो इनका बेटा था उनका नाम था राहुल। इनका जो टाइम पीरियड है वो 563 से लेके 483 BC है। जो इनकी डेथ हुई थी वो कुशीनगर यूपी के अंदर हुई थी और जो कि इनकी मदर थी महामाया वो लुम्बिनी नेपाल से बिलोंग करती थी। 29 की एज में इनको चार ऑब्जर्वेशन हुए थे। ठीक है, जैसे इन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा था, एक बीमार आदमी देखा था, एक भिखारी को देखा था और एक डेड बॉडी देखी थी इन्होंने, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा विचलित हो गए थे। इन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ दिया था और 6 साल तक ये जंगलों में घूमे थे। इन्होंने रोमिंग की थी। 35 की एज पे जिस दिन ये 35 के हुए थे, अपने बर्थडे वाले दिन, ये इनको एनलाइटमेंट हुआ था। एनलाइटमेंट होने के लिए इन्होंने जो रिवर थी निरंजना, वहाँ पे इन्होंने बाथ ली थी, नहाए थे। नहाने के बाद ये मेडिटेशन के लिए जो यहाँ पे डेली पीपल के पेड़ के नीचे मेडिटेशन करते थे, ये वहीं बैठे और जो कि पीपल का पेड़ बोधगया बिहार के अंदर है, वहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन किया। उसके बाद ही इनको एनलाइटमेंट हो गया था। ठीक है, एनलाइटमेंट होने के बाद सारनाथ के अंदर डियर जो पार्क था वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्लासेस जो दी थी उसको सरमन बोलते हैं। ठीक है, और सरमन दी थी और इसके बाद उसके अंदर जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। वहाँ पे इनके 5 स्टूडेंट थे, जो कि 2 थे जो इनके बहुत ही क्लोज थे, जिनको टॉपर भी माने जाते हैं, जो कि काफ़ी बुद्धा से क्लोज थे। वो थे एक आनंद और दूसरे थे उपाली। जब इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर यूपी में, वहाँ की जो कैपिटल थी वो थी माला, जो कि महाजनपद में भी गिनी जाती है। इनका जो कॉन्सेप्ट था उसमें 4 सिद्धांत थे, जिसको बोलते हैं चत्वरी आर्य सत्यामी। ठीक है, इसमें 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताया गया है, जैसे वर्ड सोरो, रीजन क्या आता है इसका, सोरो का डिजायर, इट कैन बी स्टॉप, ये स्टॉप हो सकता है। इसके बाद हमें ये कैसे स्टॉप सकता है, इसको फॉलो करने पड़ेंगे 8 मार्ग जो कि बुद्धा के द्वारा दिए गए थे, जिसे अष्टांगिका मार्ग भी बोलते हैं। और ये जो 8 मार्ग थे इसके अंदर जो 8 फोल्ड इन्होंने बुद्धा ने दिए हैं, इसमें पहला है राइट टू व्यू, राइट टू इंटेंशन, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्शन, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू एफर्ट, राइट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड राइट टू माइंडफुलनेस। ठीक है, ये इनके 8 फोल्ड हैं जो कि बुद्धा के द्वारा इस कॉन्सेप्ट में दिए गए हैं। इसके बाद इनके जो प्रिंसिपल्स थे, ये क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, इन्होंने क्या क्या बोला था। पहला तो ये था कि ये रिचुअल के काफ़ी अगेंस्ट थे। ये ऑलवेज फॉलो करते थे मिडिल पाथ। ना तो ये बोलते थे कि गॉड है या ना ये बोलते थे कि गॉड नहीं है, बीच का पाथ ये हमेशा फॉलो किया है। इन्होंने संघ की फॉर्मेशन की थी और ये ना तो आस्तिक थे और ना ही नास्तिक थे। इसके अलावा ये रीबर्थ में भी बिलीव नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि रीबर्थ होता ही नहीं है। इसके जो इनके प्रिंसिपल थे उसमें 3 मेन है, जैसे बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध का मतलब है एनलाइटमेंट, धर्म का मतलब है डोक्राइन जो कि 8 मार्ग इन्होंने दिए हैं, और संघ का मतलब है ग्रुप ऑफ प्रमोट आइडिया, जो कि ग्रुप बनाया गया है आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जो इनकी काउंसिल हुई थी वो 4 काउंसिल हुई थी। ठीक है, जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो अजात शत्रु ने करवाई थी। ठीक है, और जो उस टाइम के जो चेयरमैन उन्होंने करे थे वो थे महाकश्यप, जो कि एक मॉन्क थे। 483 BC की बात है ये। कैपिटल जब उस टाइम की कैपिटल थी राजगिरा, जो कि मगध में थी। और बुक जो कि इस फर्स्ट काउंसिल के अंदर जो बुक है वो त्रिपिटाका, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। त्रिपिटाका का मतलब है 3 बास्केट, मतलब 3 बास्केट। ठीक है, मतलब 3 बुक, जैसे सुत्ता पिटाका जो कि आनंद ने लिखी थी। सुत्ता पिटाका पहली बुक जो कि आनंद के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर आनंद ने लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा की स्टोरी के लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया है।
दूसरी है विनय पिटाका। विनय पिटाका में क्या है कि उपाली के द्वारा लिखी गई थी, जो इनके दूसरे स्टूडेंट थे, और ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। इसमें बुद्धा के जो भी रूल रेगुलेशन है उसके बारे में बताया गया है। तीसरा था अभिधम्मा पिटाका। अभिधम्मा पिटाका में क्या था कि जो बुद्धा की फिलॉसफी थी उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। इसके अलावा फिर हम आते हैं सेकंड काउंसिल में। जो बुद्धा की सेकंड काउंसिल हुई थी वो काल अशोका के द्वारा कराई गई थी, ठीक है। जो कि काल अशोका थे वो शिशुनाग डायनेस्टी के थे, और काल अशोका की जो कैपिटल थी वो वैशाली थी। 383 बीसी की बात है। और सबाकामी जो कि मोंग थे, वहाँ के चेयरमैन उस टाइम पे थे। थर्ड उस काउंसिल में अशोक के द्वारा कराई गई है 250 बीसी। पाटलिपुत्र कैपिटल है। चेयरमैन थे मोगालीपुट्टा टिस्सा, जो कि उस टाइम के मोंग थे। और इसमें तीसरी बुक थी फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, जो कि अभिधम्मा पिटाका है, वो थर्ड काउंसिल के अंदर ही लिखी गई थी, ठीक है। और जो फोर्थ काउंसिल कुंदलवल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जगह है, वहाँ पे कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण डायनेस्टी के थे, उनके द्वारा चौथी काउंसिल करवाई गई थी। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे फोर्थ काउंसिल में वो थे वासुमित्र, ठीक है। और ये 72 AD की बात है। काउंसिल के बाद बुद्धिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक हिनायना, एक महायाना। हिनायना जो थे वो बुद्धा को एज ए टीचर मानते थे, जबकि महायाना थे वो बुद्धा को एज ए गॉड मानते थे। और हिनायना में पाली लैंग्वेज के यूज किया जाता था और अशोक इसे फॉलो करते थे, जबकि महायाना जैसे महादेव से रिलेट कर दो, इस संस्कृत का यूज करते थे। इसमें पूजा पाठ होती थी, मूर्ति पूजा होती थी। कनिष्क के द्वारा महायाना फॉलो किया जाता था, ठीक है। जो कि हिनायना अशोक के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है स्तूपास, जो कि रिलिक्स ऑफ बुद्धा होते हैं, जिसमें बुद्धा की अस्थियां वगैरह दबाई गई थी। वहाँ पे स्तूपा बना दिया गया है। चैत्य प्रेयर हॉल है, विहारा जहाँ पे मॉन्क वगैरह रहते हैं, मोनेस्ट्री है। नालंदा यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनवाई थी। अमरावती एंड नागार्जुन कुंड ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। जूनागढ़ एंड वल्लभ ये गुजरात में है। सांची है, भरूच ये मध्य प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने बता दिया लास्ट में। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और चैप्टर में माइंड मैप के फॉर्म में आपके सामने लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।